खबर मंझौली से है। गेहूं खरीदी केंद्रों में अव्यवस्थाओं का आलम, ग्रेटर की मनमानी से किसान परेशान। मंझौली ब्लॉक में किसानों के लिए गेहूं खरीदी केंद्रों ने परेशानी बढ़ा दी है। अव्यवस्थाओं के कारण इतनी भीषण गर्मी में 4 से 5 दिनों तक गेहूं तुलाई के लिए इंतजार करने मजबूर किया जा रहा है, जिससे किसानों में नाराज़गी है। मंझौली में 2 गेहूं खरीदी केंद्र हैं, जिनमें साइलो बैग गेहूं खरीदी केंद्र व दर्शनी गेहूं खरीदी केंद्र। बावजूद इसके अन्नदाता को परेशान किया जा रहा है। साइलो बैग में किसानों के गेहूं को ग्रेडर द्वारा फेल किया जा रहा है, तो वहीं दर्शनी खरीदी केंद्र में तौल हो जाने के बाद ग्रेडर अपने दस्तावेज में लिखने से साफ इनकार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ग्रेडरों की मनमानी से किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों का आरोप है कि इससे पहले जो गेहूं तुलाई है उसे फेल नहीं किया गया, अंतिम में ट्रैक्टर को फेल कर दिया जाता है। साथ ही अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि इतनी भीषण गर्मी में किसान तपती धूप में खड़े रहने मजबूर है। ना ही बैठने की कोई व्यवस्था है, ना ही पेयजल की कोई व्यवस्था है। साथ ही सैकड़ों वाहनों की सड़कों पर लंबी कतारें किसी बड़ी दुर्घटना के होने का अंदेशा जताती हैं। मेरा नाम आनंद पटेल है, मैं सुरंगमा का रहने वाला हूँ। मैं 3 ट्राली गेहूं लेके आया था, जिसमें 2 ट्राली पास हो गई थी और 1 ट्राली उनने फेल कर दी। क्या कारण बताया फेल? उसने उनमें 2% मिट्टी बता रहे हैं, जबकि थोड़ा बहुत ऊपर मिट्टी थी, उसको मानता हूँ मैं, लेकिन पूरे गेहूं में नहीं था। लेकिन मैंने उनसे ये भी कहा कि दोबारा सैंपल कर लीजिए आप, और फिर बाद में आप हमारी रिजेक्ट करिए। कह नहीं, हम आपकी तीनों ट्राली रिजेक्ट कर देंगे। इस टाइप की भाषा की बात करते हैं। ग्रेडर द्वारा इस प्रकार से गेहूं को फेल करने में कहीं कमीशन का तो कोई खेल नहीं है? नहीं, अभी तो मेरे से इस टाइप का मतलब बात तो नहीं आई। या अन्य आपके जो किसान साथीगण हैं उनसे तो कहीं कमीशन? अभी क्या असल में 2 ट्राली तुलवाने में लगा था, ऐसी बात अभी किसानों के से नहीं हुई मेरी। तो मतलब आपका जो गेहूं है फेल कर दिया गया? बिल्कुल फेल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि छन्ना लगवाइए आप, तो मैं छन्ना के लिए पलटवाया हूँ गेहूँ। अब सारे किसानों ने देखा, आप लोगों ने भी देखा, अगर उसमें छन्ना लगाने लायक होगा तो मैं छन्ना लगवा दूंगा, या वो अधिकारी कहते तो फिर छन्ना लगवा देंगे। मतलब इस टाइप से अगर ऐसी इससे, अब किसान तो है, चली गई गेहूँ, लेकिन अपन बताना नहीं चाहते, लेकिन वो छनवाने लायक हो तो मैं छनवा दूंगा। मतलब आपका कहना है कि पूरी गेहूं साफ है? बिल्कुल साफ है, पूरी साफ है। अगर आप लोग ने भी देखा, किसान लोगों ने भी देखा। बोला उनसे कि दोबारा आप चेक कर लीजिए? हाँ, तो उन्होंने कहा कि आपकी तीनों ट्राली रिजेक्ट हो जाएंगी। मतलब दोबारा? हाँ, सैंपल होता है तो। अच्छा, ये किसके द्वारा कहा गया? किसके द्वारा कहा? ये तो नहीं मालूम, कोई अधिकारी थे उनके। अब ये नहीं मालूम मेरे को। चेहरे से जानते हैं आप? हाँ, पांडे जी हैं शायद, पांडे जी। क्या नाम है? मेरा नाम आनंद पटेल है, सुरंगमा से जी। लेके गाँव उधर से उड़ा के लेके आए गए गेहूँ, फिर वो लेके आए तो फिर वो उन लोगों ने फेल कर दिया गेहूँ। मतलब कल से लोग, परसों से गेहूँ, जब से लड़ाई हुई है, जब से ये गेहूँ फेल कर रहे हैं, दुश्मनी निभा रहे हैं। और उसके बाद अभी भी आप बैग में देखिएगा तो वो बताते नहीं है कि क्या कारणों से वो फेल कर रहे हैं? वो मिट्टी के कारण बता रहे हैं। तो ये बताइए, मैं हार्वेस्टर रात के 4 बजे तक चले हैं, कोई भी किसान भी बता देगा लॉकडाउन की वजह से हार्वेस्टर पर्याप्त मात्रा से नहीं आए थे। तो उसके बाद भी हम लोग 4 बजे 5 बजे तक रात तक कटवा रहे थे। वो गेहूँ कटवाए हैं, उसके बराबर की मिट्टी नहीं निकलेगी, चाहे आप कोई भी हड़प्पा से लगा लो, चाहे कोई भी कछु करवा लो। तो था, अब वो बड़ी वाली मिट्टी थी जो छन्ने में बारीक हो गई थी, उसमें ने 2% में फेल किया है। अच्छा, हाँ, तो फिर आपने क्या किया? अभी यहाँ जो छन्ना लगा हुआ है, अभी मैं छनवाया हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ आप फिर से सैंपल लीजिए, तो बोल रहे हैं रुक के लेंगे। क्या समस्या आ रही है जो अपन मतलब ग्रेडर मतलब वो अपन गेहूं फेल कर रहे हैं? जो ग्रेडर के तहत मानक आधार मिली है हमें कुछ %, जिसके वजह से हमें ये इजाज़त दिया गया है, जो आप इस आधार पे गेहूं लें। इसके अलावा है तो आप उसे फेल करें या उनको छनवाएं, या साफ कुछ नमी की वजह से होता है तो उनको धूप लगवा दे 1-2 दिन, फिर नमी सुधारा जाती है। मिट्टी की वजह से हो रहा है तो उनको छनवा दे। डैमेज वाला है तो उनको वापस कर दे, जो फिल्टर करके जैसे भी डैमेज दाना को हटा के लाए। 3 आधारों पे हम फेल करते हैं। कुछ किसान कल भी फेल हुए, आज भी फेल हुए, उसमें मिट्टी का सबसे ज़्यादा था। कुछ किसानों का कहना वो अपने जगह सही है, जो इस बार के मौसम के वजह से मिट्टी ज़्यादा मात्रा में आ रही है। लेकिन हम भी अधीन है, नियमों के अधीन। हमें अब जो इजाज़त मिली है उतने आधार पे हम ले सकते हैं, क्योंकि कल हो के हमारा भी गेहूं जाना है, कहीं ना कहीं जांच होगा उसका भी, तो हम ज़्यादा मिट्टी ले नहीं सकते हैं। जो आधार है, आधार के हिसाब से हम कर रहे हैं। उसके बाद किसानों का मिट्टी आ गया, हम किसानों का ये कहना होता है ये हमारे सामने आप जाँच करवाइए। हम उस किसानों की ट्रॉली पे जाके दोबारा उनके सामने जांच करवाते हैं, गेहूं पर सैंपल लेते हैं, फिर लेके सैंपल रूम में
हम उसको दिखाते हैं, किसानों को बैठाते हैं, उनके सामने में किस कारण से वो फैल हुआ ये बाकायदा दिखाते हैं उनको, ये बताते भैया ये इतना मिट्टी आ गया इस वजह से आपका फैल हुआ है। उसके बाद हम उनको ये कहते हैं अगर इस छन्ने में छन जाता है आपको तो इस छन्ने में छनवा लो जो हमारे साइलो बैग की तरफ से दिया गया, कोई चार्ज नहीं है। आप अपने वर्कर से या आप खुद से छन सकते हैं उसको अपने ट्रॉली फंसा के, बस मशीन का कोई चार्ज नहीं है। अगर यहाँ पे मैं अपने सामने में फिर आता हूँ उस किसान का, अगर इस छन्ने में छन जाता है, बड़ी बड़ी मिट्टी हुई तो इस छन्ने में छन जाता है, फिर मैं कहता हूँ उनको ठीक है आपका पास हो जाएगा, छनवा लो आप, ओके हो गया। छनवाने के बाद किसान तुलाई करके चले जाते हैं। इसमें भी नहीं छनता, मैं कहता हूँ आप कोई और हड़प्पा वगैरह में छनवा लो, उससे हो जाता। किसान उसमें भी छनवाते हैं, मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ छन जाएगा, ओके हो जाएगा, ले लेता हूँ। क्या ऐसा भी किसान आया जिनका गेहूं के साइज का मिट्टी है, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं छनना, जिसका परसेंटेज 2-3% आ जाता है, क्योंकि मानक आधार हमें 0.75 मिला है, पौना 1%, 1.5%, 2%, 2 गुना 3 गुना के आधार पे आ जाता है। फिर हम उनको कहते हैं आप लेके जा सकते हैं, या तो आप धुलवा के या जो भी आधार हो मिट्टी साफ करके लेके आ सकते हैं। उसके लिए हमने बनाया है जो हम उनको एक टोकन देते हैं, आप इसी गेट से जाएँ, आप घर से या किसी मशीनरी से किसी भी तरीके से साफ करके ला रहे हैं, आपको कहीं लाइन में नहीं लगना। जो फैल हुए किसान जा रहे हैं उनको एक टोकन दिया जा रहा है, उसी गेट से वो वापस हो। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है उनका तुलवाना, क्योंकि वो मेहनत करके यहाँ से गए हुए हैं, वो साफ करवा के ला रहे हैं। वो जब आ रहे हैं उनको हम सबसे पहले काटा करवा रहे हैं, जांच करवाते, पहले सैंपल जांच फिर करते हैं हम, ओके रहा रिपोर्ट, काटा करवाते हैं, उनकी डंप करवा के उनको सबसे पहले भेजते हैं। अच्छा, एक समस्या देखी जा रही है जैसे कि कोरोना जैसे महामारी चल रही है, यहाँ पर ना सैनिटाइजर वगैरह, ना किसानों की कोई छाया बैठने की, और ना मास्क किसी प्रकार से रखे हुए हैं, क्योंकि ये शासन प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो भी यहाँ किसान आ रहे हैं वो पूरे तरीके से केंद्र के अंदर सैनिटाइज रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। लेकिन अभी भी हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि जरा सा वो कैमरे को घुमाए जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का किसी भी तरीके का पालन नहीं किया जा रहा है। और यदि मान लीजिए कि यदि कोई एक किसान भी यहाँ संक्रमित है तो यहाँ हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में किसान है वो संक्रमित हो सकते हैं। तो आपके द्वारा, आपके केंद्र द्वारा यहाँ पे इस पे क्या कार्यवाही किया जा रहा है? देखिए, केंद्र द्वारा ये किया जा रहा है, सबसे पहले जब गेट पे एंट्री होता है हर किसानों को कहा जा रहा है, हर किसान लगभग 100 में से अभी भी आप देखेंगे, अगर कैमरामैन देख सकते हैं, हर किसान के पास तौलिया है। मोदी जी का कहना था मास्क से बड़ा तौलिया है, आप तौलिया लपेट के आए। तो हमारे गेट एंट्री जो गार्ड है वो उस वक्त कहते हैं आप तौलिया लगा के अंदर जाएं, पहला प्रायोरिटी। जो आप ड्रम देखेंगे, ड्रम में सर्फ रोज घुल के डलती है एक ड्रम में धोने के लिए। जो किसान गेट के अंदर आ रहा है उनको हाथ धुलवाने के लिए हम ड्रम डाल के रखे हैं, सर्फ है, उसमें साबुन है, डिटॉल है, हाथ धोने के लिए। दूसरा, पानी के लिए जो 11 ड्रम है रोज पानी के लिए रखा है, 3 टैंकर रखा हुआ है। और रही व्यवस्था, 100 फीट का पंडाल लगा था, पार्किंग चेंज हो गया है जहाँ, क्योंकि हमें बैग लगाना है। दूसरे तरफ पार्किंग कल ही एडजस्ट हुई है, वो टेंट इस वाले पार्किंग से खुल गया, दूसरा वाला टेंट में लगना है। कल चूंकि ये स्थिति बन गया था, पूरे ट्रॉली लग चुकी थी सड़क पे, हमने जहाँ टेंट लगना था वहाँ भी ट्रॉली लग गया, पूरा मतलब जाम हो गया था जगह, इस वजह से टेंट नहीं लगा, नहीं तो फिर टेंट लगना है, जगह बन गई है, कल फिर टेंट लगना है। साइड लुक के लिए मंझौली से सूर्यकांत पांचाली की रिपोर्ट।